ये पूरा पाकिस्तान बना ही है हेट्रेड ऑफ हिंदूज के लिए। आप इसको पहले क्लियर करें कि जिसको आप सितंबर की 11 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं जिन्ना साहब का, उसको कन्वर्ट कर ले 9/11 डायरेक्ट उनका नतीजा है। बाय द वे 9/11 के 4 अभी आने वाला है ना, कल पर 2-4 कुछ दिनों में ही आ रहा है ना। आपको पता है कि 9/11 किस लिए हुआ था? 9/11 को 9/11 है जिस दिन यूरोप ने तुर्कों को वियना का गेट से हरा के भगाया था, और ये बदला 9/11 के ही दिन टावर में हुआ। बल्कि 9/11 को चिली के अंदर आईएनडे की हुकूमत हटाई थी इन्होंने, ये अमेरिका सरकार ने। और ये अभी जो 9/11, तो इसकी खासी अहमियत है। और इसको समझने के लिए कि ये क्या टर्निंग पॉइंट हुआ दुनिया की हिस्ट्री में। वी आर नॉट सिक्योर इन आवर आइडेंटिटी एंड दैट इज अ ट्रेमेंडस ड्रॉबैक। चाहे पाकिस्तान रहे या ना रहे, मैं तो नहीं समझता हूँ कि रहेगा, क्योंकि लॉज ऑफ साइंस आर ऑलवेज सुपीरियर देन द लॉज ऑफ मेंटल। लेकिन सर कोई छोटी से छोटी कंट्री भी बनी हो वो कभी खत्म नहीं हुई, हमेशा रही है। अच्छा, अब मैं गिनवाना सुनता हूँ, आप कर दीजिए। ये इरिट्रिया कहां से आया? किधर से? ईस्ट तिमोर कहां से आया? कोसोवो कहां से आया? बॉस्निया कहां से आया? स्लोवेकिया कहां से आया? मैं गिनते चले जाऊं आपको। ये पाकिस्तान की, ये जो आपने अभी लाइन कही है ना, ये हर पाकिस्तानी इसको एस्टैब्लिश ट्रुथ समझ के बात करता है। इनको पता नहीं कि देयर हैव नेवर बीन 50 years and the border has not changed in all of human history. इंडिया का बॉर्डर 1960 में और था, इंडिया का बॉर्डर आज अलग है। 1960 में गोवा वॉज इंक्लूडेड, 62 में गोवा, 1961 में गोवा गॉट की वॉर हुई थी जिसमें इट गॉट इंक्लूडेड, जो सिक्किम का था मर्जर। तो मैं आपको एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल दूंगा कि हर कंट्री के अंदर से दूसरी कंट्री इवॉल्व हुई है। एक इरिट्रिया का आपने नाम नहीं सुना होगा, 1968 की बात है, 1970 में एक इथियोपियन एयरलाइंस का जहाज हाईजैक होके कराची पे आया था। उसके जो हाईजैकर्स थे वो मेरे साथ प्रिजन में थे। हमको उस वक्त ये नहीं पता था कि इरिट्रिया के अंदर मुस्लिम मूवमेंट नहीं है, बल्कि उसमें 2 हाईजैकर क्रिश्चियन थे और एक मुसलमान था। और लोग बाहर जो थे जेल के, वो समझते थे कि इथियोपिया क्योंकि क्रिश्चियन मुल्क है तो ये हमारे मुजाहिद होंगे। और बकरीद आने वाली थी, अरे क्या कुछ, रमजान में शाम को इतना खाना आता था, वो हमने कहा किसी को नहीं बताना भाई ये क्रिश्चियन दे वर शॉक्ड कि ये क्या है, बिकॉज दे थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज एरिट्रियंस, नॉट एज मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। हमने तो यमन 2 कंट्री नहीं थे, एक हो गए, अब फिर 2 हो रहे हैं। सोक्रोता जो आइलैंड है वो तो अलग ही था। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स ऑन जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। ये बॉर्डर्स शिफ्ट करते रहते, मुल्क आते चले जाते, लेकिन पाकिस्तान नाम का मुल्क ना कभी था ना कभी होगा, ये याद रखे। वो इसलिए नहीं कि मैं एंटी पाकिस्तान हूं, बिकॉज वो मुल्क जो अब्रिविएशन से बनते हैं वो नहीं रहते। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। UAR आपने नाम नहीं सुना होगा कभी। जब आप एट द टाइम व्हेन यू मस्ट हैव बीन बोर्न, एक कंट्री होती थी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। आपके फादर भी जर्नलिस्ट रह चुके, उनसे पूछें कि उसमें कौन 3 मुल्क थे और फिर कौन से 2 थे और फिर कौन सा 1 बचा। USSR, उसमें से 15 मुल्क निकले हैं। चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, 2 मुल्क थे, 1 हो गया। नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। तो ये कोई करिश्मा होगा कि पंजाब जो हमेशा से अलग एक जगह थी, जिसपे आखिरी एक ही महाराजा ठीक ढंग का गुजरा, ये अपने रंजीत सिंह, वो ऐसी उड़ जाएगी, उसकी तारीख खत्म हो जाएगी।
हाउ इज इट पॉसिबल कि हमको नहीं समझ में आता कि जिन शहरों में हम रह रहे हैं उनका ताल्लुक राम से कितना क्लोज है। ये तो उसके बेटों के नाम के शहर हैं। सर हम तो अरब है ना, हम तो अरब है, और अभी आप देखें कि वो हम अपने आप को अब हम तुर्क हैं, अब हम तुर्क हैं। और वो सीरीज के अंदर वो जो एक्ट्रेस है उस पर भी हम अब उसको लेक्चर देते हैं। राहुल आपने क्या कपड़े पहन लिए आंटी। आंटी आपको घास नहीं डालेगी भैया, तुर्की जाके तो देखो कहते कहां से कचरा आ गया। तो सर अभी जैसे तालिबान का विजिट का सुना है कि पाकिस्तान में, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने दावत दी है, तो ये एक जमाने में इमरान खान साहब भी तालिबान खान कहलाते थे, अभी भी कुछ लोग कहते हैं इनको। तो आप किस तरह देखते हैं इस चीज को कि अगर ये विजिट करते हैं तो ज्यादा आपको नहीं लग रहा कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ चल पड़े? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी 100 साल पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होगा 100th एनिवर्सरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें किंग अमानुल्लाह ने 100 साल पहले, सोचिए, अपनी बीवी को अपने साथ खड़े होके ओथ लिया था। अफगानिस्तान वो कंट्री था जो 1970s तक कराची से लोग या लाहौर से टूरिस्ट जाते थे। इट वॉज अर्बन सिटी लाइक एनी वेस्टर्न सिटी। दुनिया भर के लोग आते थे काबुल में, एंड फिर वहां से इंडिया जाते थे, और कुछ बेचारे पाकिस्तान में फंस के बुरी तरह ड्रग्स वर्ग में मर जाते थे। लेकिन इट वॉज द हिप्पी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां इंडियंस, इंग्लिश फिल्में, इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में, रोड की ट्रैफिक, पुलिस वाले, आप देखें हैरान हो जाएंगे आप तस्वीरें देख के। उनका क्या राइट ऑफ वे, सब कुछ था। पाकिस्तान वाज अ प्रिमिटिव प्लेस कंपेयर्ड टू अफगानिस्तान एट दैट टाइम। आपने 1970 में ये कंट्रीब्यूशन किया क्योंकि अफगानिस्तान अंग्रेज की बॉर्डर लाइन को, डूरेंट लाइन को अभी भी नहीं एक्सेप्ट करता। और क्यों एक्सेप्ट करेगा जब नेचुरल बाउंड्री है दरियाए सिंध, जिसमें अटक से लेके बाकी कटक तक हिंदुस्तान है। ये पिशावर तो जबरदस्ती के रंजीत सिंह ने घसीट के डाले हुए ना बीच में हिंदुस्तान में। उन्होंने उस वक्त क्योंकि अपोज किया ड्यूरेंट लाइन को, आज तक आपने उनको कहा अच्छा बच्चा मजा चखा देंगे तुम्हें। यू डिस्ट्रॉयड अ सिविलाइजेशन एंड यू गेव इट द वर्स्ट फॉर्म। अब औरतों की एजुकेशन, ये सब आपका काम है, सारा पाकिस्तान का काम है। और देखिए वही बात फिर कर्म की आ जाती है, कर्मा की आ जाती है, लोग कहेंगे हिंदू हो गया। इट हैज टू कम बैक टू हिट यू। आप एवरी फोर्स हैज अ काउंटर फोर्स, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। वो रिएक्शन कैसे होगा इन पॉलिटिकल अफेयर्स टू सेटल डाउन? आज तो देखिए ना, इजराइल एंड जर्मनी आर फ्रेंड्स एंड एलाइज। ये भी 70 साल पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना, कि जो टोटल उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं था। दे आर फ्रेंड्स। आपके यहाँ आज से 500 साल बाद भी नहीं आपको उम्मीद है कि आप किसी को एक्सेप्ट करेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि दीन ही बस एक है और वो इस्लाम है, और बाकी सब उनको पकड़ के मारो, जब अच्छे महीने खत्म हो जाएं तो धुनाई लगाओ उनकी और काट डालो, और फिर बीच में सुना देते हैं कि लकुम दीनकुम। अरे झूठ तो बोलना बस कर दो। कुरान को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो डाल दो ताकि हम मुसलमानों को समझ में आ जाए कि पहले इस्लामिक कम ये तोलते हैं, झूठ ये बोलते हैं, लोगों को ये मारते हैं, लोगों को तकलीफें ये देते हैं, हर तरह की करप्शन यहाँ होती है। मस्जिदों तक में जो है वो छोटे बच्चों को मौलवी जो है वो रेप कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस्लाम इनका जो है वो चल रहा होता है। और बाद में कहते हैं कि जी खतरे में पड़ गए। इस चीज से खतरे में नहीं पड़ता, ना झूठ बोलने से, ना कम तोलने से, ना कोई और तरह की हरकत करने से। देखें, बिकॉज इन विचारों में ने कभी कुरान को क्रोनोलॉजी में पढ़ा ही नहीं होगा। ये जिस ऑर्डर में आप पढ़ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कुरान का पहला लफ्ज है इकरा। आप कोई कुरान उठा के देख लीजिए, आपको पहला लफ्ज तो नहीं मिलेगा। ये कैसे हो गया? द फर्स्ट रेवलेशन टू द प्रॉफिट वाज रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू। बिल्कुल। आप पढ़ लीजिए पूरा, बताइए मुझे कहाँ है, क्यों हटा दिया वहां से?
पहली आयत में आपने वो डाल दी, छाप दिया, जिसके अंदर आप यहूदियों को गालियां दे रहे हैं, ईसाइयों को दे रहे हैं। अगर पहला वर्ड ही सर इकरा है कि पढ़, और उसके बाद किसी इस्लामिक कंट्री में आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई इस तरह की चीज नहीं बता सकते। सब की सब काफिरों को जो ये कहते हैं ना, उनके यहाँ है। हर कोई जो है वो अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ने जाना चाहता है, यहाँ कौन पढ़ने आता है? कोई नहीं आता। मैं एक और बात बताऊं, पता नहीं, मुझे तो 78 से मैंने पाकिस्तान छोड़ा हुआ है, कोई बुक केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की एट द ग्रेजुएट लेवल वाज नॉट बाय अ पाकिस्तानी बट वाज बाय एन इंडियन। खास तौर पे केमिस्ट्री के अंदर उनके टेबल्स, उनका एटॉमिक, सारा कुछ जो था, हमारी टेक्स्ट बुक्स एक होती थी, और फिर रिकमेंडेड रीडिंग जो थी, दोज आर बुक्स रिटन बाय इंडियन ऑथर्स हु आर नॉट मुस्लिम। इंडियन ऑथर्स में साइंटिफिक बुक्स के अंदर कोई मुसलमान था ही नहीं। तो ये हमें हिंट मिलती है कि जाहिलो, तुमने इब्ने रुश्द को भुला दिया है, तुमने हिंदी को भुला दिया है, जो किंग ऑफ ज्योग्राफी है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एंड यू वांट टू एस्टैब्लिश समथिंग दैट यू आर नॉट। एक मार्क्सिस्ट को ये ना पता हो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है, तो वो क्या करेगा? वही करेगा ना जो वेनेजुएला में हो गया कि तेल पैदा करने वाला मुल्क तेल नहीं बना सकता।